हेलो बच्चों, नमस्कार। शुरू कर रहे हैं हम क्वाड्रिलेटरल चैप्टर को, क्लास 9th मैथ्स का। ठीक है। चैप्टर को अगर आपको एनसीईआरटी के साथ साथ एनसीईआरटी की थ्योरम्स, एनसीईआरटी के जो भी एक्सरसाइज है, वन बाय वन सारे क्वेश्चंस अगर अच्छे से करने हैं तो कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, एकदम सही जगह पे आए हो आप। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। बहुत बेहतरीन रहने वाला है ये चैप्टर। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है बेटा आपका क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल मतलब क्या? क्वाड्रिलेटरल ऐसी ज्योमेट्री को कहते हैं जिसमें 4 कॉर्नर और 4 साइड्स होती है। तो बेटा ये चीज तो आप सबको पता ही होगी, बहुत कॉमन सी चीज है। 4 साइड हो जाएंगे और 4 कॉर्नर हो जाएगा, तो इसको हम कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। इसमें 4 एंगल्स भी होते हैं। ये 4 कॉर्नर हो गए, ये 4 साइड्स होगी और ये 4 एंगल। ठीक है। क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल का सम, मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। अगर मैं सभी एंगल का सम यहाँ पर लिखूं तो सभी एंगल का सम होता है 360 डिग्री। तो ये बहुत बेसिक सी बात। और सबसे पहली बात क्वाड्रिलेटरल के बारे में आप जान लो कि क्वाड्रिलेटरल 4 साइड से बंद एक ज्योमेट्री होती है जिसके सभी एंगल्स का सम करेंगे तो 360 डिग्री का आएगा। चाहे किसी भी तरीके की शेप हो बेटा, यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये तो आपकी एक सिंपल लाइन है, इसको आप क्वाड्रिलेटरल कह सकते हो, इसको भी आप क्वाड्रिलेटरल कह सकते हो, इसको आप नहीं बोलोगे। ठीक है, चलो पहले हम देखते हैं कि कितने टाइप्स के क्वाड्रिलेटरल है। एनसीईआरटी आप लेके भी बैठ सकते हो और एनसीईआरटी पे मार्क भी कर सकते हो। और पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका ये है, मैं नॉर्मल बोर्ड पे बताऊं तो मे बी एनसीईआरटी का कुछ हो सकता है कि स्किप हो जाए, तो यहाँ पर आपको A to Z सब मिल जाएगा। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी की बात हमने कर ली कि भाई चारों एंगल का सम 360 डिग्री होता है। इसी को कहते हैं सम ऑफ द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, या फिर एंगल सम प्रॉपर्टीज ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। बेटा यहाँ पर आपको ना कुछ शेप्स दिखेंगी। अगर अगर मैं क्वाड्रिलेटरल को क्लासिफाई करूं तो आप यहाँ पर देखो, क्वाड्रिलेटरल को ना टोटल, क्वाड्रिलेटरल को बच्चों हम टोटल 3 टाइप्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। कितने टाइप्स में? 3 टाइप्स में। एक होता है हमारा पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम। और एक होता है ट्रेपीजियम, एक होता है ट्रेपीजियम, और एक को हम कह देते हैं काइट। ठीक है, ये 3 टाइप्स होता है। पहले इन तीनों टाइप को आप समझ लो क्या होता है, तो चीजें बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। बच्चों पैरेललोग्राम ऐसे क्वाड्रिलेटरल्स को कहते हैं जिनके अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। मतलब अगर मैंने नॉर्मल बना दिया इस तरीके से, तो ये जैसे ए बी सी डी, तो ए बी और सी डी पैरेलल होगा। तो ए बी पैरेलल को आप ऐसे इस तरीके से दिखाते हो, ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ए डी इज पैरेलल टू AD is parallel to BC। तो ये कंडीशन होता है अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। नाउ ट्रेपीजियम में क्या होता है? ट्रेपीजियम में 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर पैरेलल, सिर्फ एक ही पेयर। मान लो कि ये A B C और D है, तो केवल AB इज पैरेलल टू CD। नाउ बाकी AD और BC के बारे में क्या कहना है? कुछ नहीं, कैसा भी हो सकता है। बेटा देखो यहाँ पर हम जो है नॉर्मल इस तरीके का भी बना सकते हैं कि यार जो नॉन पैरेलल साइड है, नॉन पैरेलल साइड है वो बराबर भी हो सकती है, नॉन पैरेलल साइड बराबर नहीं भी हो सकती है, इस तरीके से भी हो सकता है। लेकिन एक कंडीशन है कि भाई बस अपोजिट वाले साइड को पैरेलल रखने हैं, बाकी नॉन पैरेलल साइड कैसा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। क्लियर हो गया? नाउ काइट में ऐसा कुछ नहीं है, कोई पैरेलल पुरलल कुछ नहीं होता, कैसा भी शेप हो जाएगा। बेसिकली ये 2 कैटेगरी आपको समझनी है ना बेटा, ध्यान से देखो। तो एक कैटेगरी आ गई हमारे पास पैरेललोग्राम और एक कैटेगरी आ गई ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम ना, अभी तक जैसे कि आप ज्योमेट्री में जो भी शेप्स के बारे में जानते हो, आपने जैसे स्क्वायर पढ़ा, रेक्टेंगल पढ़ा, रोम्बस पढ़ा, ये सारे कहाँ है? ये सारे पैरेललोग्राम के ही पार्ट्स है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर लिखूं कि यार रेक्टेंगल, रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम ही होता है। रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम ही होता है जिसमें एंगल्स, सारे के सारे एंगल्स वो 90 डिग्री के हो जाते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा है कि यार स्क्वायर भी पढ़ा है हमने। तो स्क्वायर ऐसे पैरेललोग्राम्स होते हैं जिनके सारे साइड्स बराबर हो जाते हैं और एंगल जो है वो 90 डिग्री का हो जाता है।
ठीक है ना। देख रहे हो पैरेललोग्राम को यूजुअली आप लोग कैसे बनाते हो, आप ऐसे बनाते हो इस तरीके से, ठीक है। और रेक्टेंगल को आप कैसे बनाते हो, इस तरीके से बनाते हो। स्क्वायर को आप कैसे बनाते हो, इस तरीके से बनाते हो, ठीक है। ठीक है, तो आगे देखो, इसके अलावा जैसे कि और क्या है, रोम्बस है। रोम्बस है, रोम्बस को आप थोड़ा सा स्क्वायर से थोड़ा सा हटके बनाते हो, साइड तो बराबर ही है ना। ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ये हमारा रोम्बस हो जाता है। ऑल आर द पैरेललोग्राम्स, ठीक है। डेफिनेशन लर्न करने की कोई खास जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ आपको इतना पता होना चाहिए ये सारे के सारे पैरेललोग्राम के टाइप्स है। मतलब अगर आपको स्क्वायर प्रूफ करना होगा किसी को, तो पहले आपको पैरेललोग्राम प्रूफ करना पड़ेगा और उसके बाद इसको स्क्वायर प्रूफ करना पड़ेगा, है ना। बेसिक प्रॉपर्टीज जो है सबकी वो आपको पता होनी चाहिए। पैरेललोग्राम तो है, उसके बाद क्या है, तो इसमें ऑल एंगल्स, एंगल्स बराबर 90 डिग्री, एंगल्स बराबर कितना है 90 डिग्री के। और इसमें क्या है, एंगल्स बराबर 90, एंगल्स बराबर 90 होना चाहिए। और साइड्स, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, पैरेललोग्राम होने के बाद की कहानी है। और इसमें क्या है, ओनली ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। ऑल साइड्स आर इक्वल, बेटा समझ में आ रही बातें। तो इस तरीके से चीजों को आगे बढ़ाएंगे, है ना। तो आप क्या बोलोगे, रेक्टेंगल्स आर द पैरेललोग्राम हैविंग ऑल द एंगल्स 90 डिग्री, square are the parallelogram having angles 90 degree and all sides are equal. Rhombus are the parallelogram having all sides are equal. तो ये हमने चीजों को पढ़ा बेटा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप पहचानो, देखो ये चीज हो जाएगा ट्रेपीजियम, है ना। ये ट्रेपीजियम और ये आपको दिख रहा है, ये सिंपल आपका पैरेललोग्राम इसको आप कहोगे। ये आपका देखो रेक्टेंगल है, ठीक है। ये क्या है, रेक्टेंगल है। और ये आपका रोम्बस है ना। और ये देख रहे हो आपका ये स्क्वायर है। और ये जिसमें सिंपल कुछ भी ऐसा कोई मेंशन नहीं है, तो वो हो जाएगा काइट। दिख भी रही होगी पतंग की तरह, है ना, इस तरीके से पतंग ही बनती है ना, तो काइट इसको कहते हैं ना। बेटा आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कुछ वही प्रॉपर्टीज जिसकी चर्चा अभी अभी हमने करी। देखो, स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल एंड आल्सो अ रोम्बस। स्क्वायर जो होता है वो रेक्टेंगल भी हो सकता है और रोम्बस भी हो सकता है ना। सब जैसे एक रेक्टेंगल है, अगर रेक्टेंगल की सारी साइड में बराबर कर दूं तो क्या बन जाएगा, रोम्बस बन जाएगा, ठीक है। तो पैरेललोग्राम इज अ ट्रेपीजियम, क्या बात सही है, हाँ ये बात सही है। क्योंकि ट्रेपीजियम की कंडीशन होती है ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर पैरेलल, और पैरेललोग्राम में तो दोनों ही पैरेलल हो जाते हैं, तो इसलिए पैरेललोग्राम को हम ट्रेपीजियम कह सकते हैं। पैरेललोग्राम को हम ट्रेपीजियम कह सकते हैं, लेकिन ट्रेपीजियम को पैरेललोग्राम नहीं कह सकते हैं, ठीक है। लिख लेना ये सब बातें। ट्रेपीजियम इज नॉट अ पैरेललोग्राम, ठीक है, बट ऑल पैरेललोग्राम आर द ट्रेपीजियम, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते, चीजों को आगे बढ़ाते ना, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम पे बात करते वन बाय वन सभी थ्योरम्स, ठीक है। तो सबसे पहली जो थ्योरम है, थ्योरम नंबर 8.1 आपको दिखेगी बेटा। थ्योरम नंबर 8.1 कहता है कि डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, है ना। आपको ट्रायंगल का चैप्टर का आइडिया पहले होना चाहिए क्वाड्रिलेटरल पढ़ने से, ठीक है। ध्यान से देखो, अगर आप किसी आप ध्यान देना, अगर आप किसी पैरेललोग्राम में एक डायगोनल ड्रॉ कर देते हो, तो ये दो बराबर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में इसको डिवाइड कर देती है। देखो ये ऊपर वाला हो गया और ये नीचे वाला हो गया। कैसे ये कॉन्ग्रुएंट है, ध्यान से देखो बेटा, ये ए बी सी और डी। तो आप देखो बेटा ए बी बराबर सी डी, क्योंकि ये पैरेललोग्राम था तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल, है ना। यहाँ पर गिवन में आप लिख लो ऐसे कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ध्यान देना, ये हमेशा हर एक क्वेश्चन में आएगा ये सब चीजें, कि अगर मान लो कि ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, व्हाट डज इट मींस, इसका मतलब है कि ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी, एज वेल एज इसके अलावा
AB is parallel to CD and AD is parallel to BC। ये बात तो बेटा हर एक क्वेश्चन में होना ही होना है, ठीक है। तो इसको हम बार बार नहीं करेंगे क्योंकि टाइम वेस्ट होता है, लेकिन आपको जैसे ही वो पैरेललोग्राम उसने बोल दिया तो आपके दिमाग में तुरंत चमकना चाहिए, हाँ यार अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल की बात चल रही है। तो AB बराबर CD हो गया बेटा, है ना। यहाँ पे गिवन लिख सकते हो आप इस चीज को, क्योंकि उसने पैरेललोग्राम बोला हुआ है। नाउ AD बराबर BC, इस चीज को भी आप गिवन लिख सकते हो, और ये BD बराबर BD हो जाएगा। ये चीज कॉमन हो गया दो, इसका मतलब देयरफॉर बाय ट्रिपल S congruency we can say that triangle ABD is congruent to triangle BCD। तो बेटा यही चीज तो वो कह रहा है कि अगर किसी पैरेललोग्राम में एक डायगोनल अगर आप ड्रॉ कर देते हो तो वो दो बराबर या फिर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में उसको डिवाइड कर देता है ना। बेटा थ्योरम नंबर 2 आप पढ़ोगे, इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो ये तो कहने की बात है ही नहीं, आपको पता ही अपोजिट साइड्स इक्वल भी होते हैं और पैरेलल भी होते हैं। तीसरा, इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। तो ये भी नॉर्मल बात होगी कि अपोजिट साइड अगर इक्वल है तो इसको हम पैरेललोग्राम भी कहेंगे। अपोजिट इन पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल ना। ये वाली बात जरा समझो, कि अगर जैसे कि अभी हमने जो फर्स्ट थ्योरम नंबर 1 को हमने क्या किया, ये देखो बेटा, ये वाली चीज जो अभी हमने करी ना, ये जैसे ही हमने कर ली तो क्या हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं, देयरफॉर एंगल A बराबर एंगल C, और यहाँ पे रूल बाय CP रूल आ जाएगा ना। तो यहाँ से एक बात समझनी पड़ेगी ना, एंगल A और C की लोकेशन अगर आप फिगर में देखोगे तो एंगल A ये है और एंगल C ये है, ये तो अपोजिट एंगल है ना। इसका मतलब देयरफॉर हम ये लिख सकते हैं कि अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल बेटा जी, ये लिख सकते, ठीक है। क्लियर हो गया, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। नेक्स्ट बेटा आगे बढ़ते हैं। तो ये थ्योरम जो था वो भी हमारा कवर होता है कि ये देखो ये वाला, इन पैरेलल अपोजिट एंगल आर इक्वल। नाउ इन अ क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ अपोजिट, उल्टा लिखा है कि अगर पैरेललोग्राम में किसी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल इक्वल है तो वो पैरेललोग्राम होगा। पैरेललोग्राम प्रूफ करने के तरीके हैं ये सब। नाउ डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। बेटा इस चीज का बड़ा ही ध्यान रखना, ये थ्योरम नंबर 8.6 है। क्या कहता है कि जो डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम है, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। अब ये देखो दो डायगोनल बना दिए ना, तो इसका मतलब ये इसके बराबर हो जाएगा और ये जो है इसके बराबर हो जाएगा। डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मतलब दो बराबर हिस्सों में बांट देते हैं, दो बराबर हिस्सों में बांट देते हैं। और फिर इसी का रिवर्स ये लिखा हुआ है कि अगर डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं तो वो एक पैरेललोग्राम होगा, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, हाँ चलो अब एग्जांपल से शुरू कर लेते हैं। सो दैट द ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज अ राइट एंगल, सो दैट ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज अ 90, सॉरी ये चीज हो गया ना। देखो बेटा एक अगर हम एक रेक्टेंगल बनाते हैं तो अपोजिट, मान लो ये A, B, C और D, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर दो इस तरीके से, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल है तो ये देखो, ठीक है। इस तरीके से हमने कर दिया, क्लियर हो गया। नाउ इन दोनों एंगल का सम क्या हो गया, इन दोनों से एंगल का सम देखो यहाँ पर किया हुआ भी है, यहाँ पे नजर मारो, ये देखो बेटा, यहाँ पर देखो, इधर देखेंगे, देखो यहाँ पर दिया हुआ एक रेक्टेंगल आपका बना दिया है 90 डिग्री, यहाँ पर इसको प्रूफ करना है। क्लियर हो गया। देखो A प्लस बी, एंगल A प्लस बी 180 डिग्री होगा। कौन किस टाइप के एंगल, को इंटीरियर एंगल कहते हैं इसको। नाउ उसके बाद अगर A बराबर 90 डिग्री, लेट्स ABCD भी ट्रायंगल, देखो दे यहाँ से
इस चीज को दोबारा से देखो, ओके बेटा, हाँ, कि शो दैट द ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल, देखो उसने रेक्टेंगल बोला तो है ना, उसने रेक्टेंगल बोला है तो हम एक एंगल को 90 डिग्री ले लेते हैं अपनी तरफ से। मान लो कि ये वाला कोई भी एक एंगल, मान लो कि ये एंगल मैंने 90 डिग्री ले लिया, क्लियर हो गया। नाउ अगर ये एंगल जो है, ये वाला जो एंगल मैंने 90 ले लिया है और ये दो लाइन पैरेलल लाइन है, तो आपने ये तो पढ़ा ही होगा लाइन साइड एंगल में कि इस तरीके के ये जो एंगल होते हैं इनका सम 180 होता है, को इंटीरियर एंगल। दैट मींस एंगल डी प्लस एंगल सी हम क्या कहेंगे, 180 डिग्री हो गया, क्लियर हो गया, 180 डिग्री हो गया। अब डी तो 90 है तो ये 90 लिख लोगे, 180, तो एंगल सी कितना हो गया आपका, एंगल सी भी 90 हो गया, तो ये भी बेटा 90 हो गया। सिमिलरली यही चीज यहाँ लगाएंगे तो ये भी 90 हो जाएगा, और फिर इन दोनों में ये चीज लगाएंगे तो ये भी 90 हो जाएगा ना। एक और कंसेप्ट है, क्योंकि पैरेलल रेक्टेंगल क्या होता है, एक प्रकार का पैरेललोग्राम होता है, और पैरेललोग्राम में अभी अभी हमने एक थ्योरम में देखा कि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल तो इक्वल होते हैं। तो जैसे ये वाला एंगल 90 था, ये तो अपने आप ही 90 हो गया कि अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर 90 डिग्री। नाउ ये वाला, उसके बाद हमने इसको प्रूव कर दिया, यहाँ पे निकाल लिया, तो ये वाला इसके सामने में ये वाला 90 हो जाएगा। तो आप इस तरीके से मल्टीपल थ्योरीज वगैरह लगा सकते हो, क्लियर है। ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन को देखो बेटा, इस क्वेश्चन को देखो, शो दैट द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। नाउ हमें ये प्रूव करना है कि एक रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं, एक दूसरे को 90 डिग्री। देखो रोम्बस का मतलब क्या हुआ, रोम्बस का मतलब ये चीज, सारी साइड बराबर, और ये रहा इसका डायगोनल, और ये रहे इस तरीके से। मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, और ये मान लो ओ है। हमें इसमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ एंगल ए ओ बी बराबर 90 डिग्री। बेटा ये चीज को हमें प्रूफ करके लेके आना है, समझ पा रहे हो बात को आप। और उसने क्या बोला है, रोम्बस बोला, उसने क्या बोला, यहाँ पे देखो, उसने बोला रोम्बस, रोम्बस बोला है तो इसका मतलब ये पैरेललोग्राम तो है ही, क्योंकि पैरेलल रोम्बस इज अ काइंड ऑफ पैरेललोग्राम, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, वो सब हमें प्रूफ करना ही है, क्लियर हो गया। नाउ बेटा अगर मैं कोई भी दो ट्रायंगल ले लूं, जैसे एओडी और सीओडी लिया गया, एओडी यहाँ पर देखो ये वाला है, एओडी ये वाला, और सीओडी मतलब अपोजिट एंगल ले रहे हैं, अपोजिट ट्रायंगल ले रहे हैं, और अपोजिट ट्रायंगल को अगर हम इक्वल प्रूफ कर देंगे, बेटा ध्यान देना इस बात को। उसके बाद जैसे कि हम अगर इक्वल प्रूफ कर देते, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते, ट्रिपल ऐसी लग जाएगा। लेट्स से बेटा ये वाला और ये वाला हम ले रहे हैं, ध्यान से देखो, ए बी बराबर डीसी हो जाएगा, अपोजिट साइड ए बी बराबर डीसी, और क्वाड्रिलेटरल के जो पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट करते, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, ठीक है, और ये वाला जो है वो इसके बराबर तो है ही। इसका मतलब ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी रूल से ये चीज क्या हो गया, ये चीज इक्वल हो गया, क्लियर हो गया। तो यहाँ पर देखो बेटा, एओडी बराबर सीओडी, एओडी बराबर सीओडी, ओके ओके। एडजेसेंट ट्रायंगल लेना है, एडजेसेंट ट्रायंगल लेना है बेटा। दोबारा से देखो इसको, जो हम ट्रायंगल ले रहे हैं वो कौन सा लेना है, एडजेसेंट वाला लेना है। ओके 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 ओके। देखो देखो बेटा, अगर मैं दो ट्रायंगल ले लूं, इन ट्रायंगल कौन सा ले लूं, एओडी एंड ट्रायंगल एओपी, ये दो ट्रायंगल ले रहा हूं, क्लियर है ना। एक चीज देखो कि ये दो ट्रायंगल जो है, एक ये वाला है और एक ये वाला है, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड मतलब एडी बराबर एबी, ये तो है ही, ये गिवन हो गया एक तरह से, क्योंकि इसने क्या बोला है कि रोम्बस है और रोम्बस की सारी साइड्स बराबर होती है ना। ये देखो एओ बराबर, तो एओ है, ये तो नॉर्मल सी चीज है, ये तो कॉमन लिख दोगे आप, ऐसे कॉमन लिख दोगे ना। ये वाली चीज और ये वाली चीज बराबर है ना, डीओ बराबर बीओ, क्यों बराबर है, क्योंकि डायगोनल्स बाइसेक्ट होती है। डायगोनल क्या होती है,
डायगोनल बाइसेक्ट होती है, डायगोनल बाइसेक्ट्स, ठीक है। और जब बाइसेक्ट्स मतलब क्या, दो बराबर भाग में, तो वी कैन से दैट ये जो ट्रायंगल है आपका AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AOB। नाउ एक चीज देखो कि अगर हम बात करें तो ये जो दोनों एंगल है ये लीनियर पेयर एंगल है। क्या है ये है लीनियर पेयर एंगल। इधर देखना बेटा, एंगल AOD बराबर एंगल AOB। अब क्योंकि ये हमने है ना कॉन्ग्रुएंट किया है, तो बाय क्या लिखोगे, बाय CPCT। यस बेटा, बाय CPCT। क्लियर हो रहा है, ठीक है। अब आगे देखो कि अब क्या करेंगे कि भाई ये लीनियर पेयर भी था, आल्सो एंगल AOD प्लस एंगल AOB बराबर 180 डिग्री। यहां पे क्या लिखोगे, लीनियर पेयर लिखोगे। अब ये लीनियर पेयर है और ये दोनों बराबर भी है, तो दोनों को आप मान लो AOD लिख लो, AOD प्लस AOD बराबर 180 डिग्री, 2 टाइम्स एंगल AOD बराबर 180 डिग्री, तो AOD बराबर 90 डिग्री। तो ये आपका यहां से निकल के प्रूफ हो गया। क्लियर है बेटा, यस, ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3। ये कहता है कि यार ABC जो है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है इन विच AB बराबर AC, AD इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल PAC। इस तरीके से शो दैट, ये देखो बेटा यहाँ पर देखो, इसका डायग्राम हम लोग बनाएंगे। पहले इसका डायग्राम हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 3 का। तो एक ये देखो हमने क्या बनाया है, ABC, ये वाली जो है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, AB बराबर AC। नाउ AD इज द बाइसेक्टर, AD बाइसेक्ट एक्सटीरियर एंगल PAC। कहाँ है PAC? अच्छा, ओके, ये कुछ इस तरीके का बनेगा। यहाँ पर इधर P ले लिया और PAC हो गया ये वाला, ठीक है। और इसका बाइसेक्टर, ध्यान देना बेटा, बाइसेक्टर मतलब अब ये बराबर ये हो गया। क्लियर है, ओके। अगर मान लो कि इसको x ले लेता हूं मैं, तो ये भी x हो जाएगा। क्लियर बात, ओके। नाउ और क्या बोला है, AD बाइसेक्ट एक्सटीरियर एंगल PAC, CD इज पैरेलल टू AB। तो बच्चों देखो CD का है ये अच्छा बाइसेक्ट AD, यहाँ पर हम कोई D ले लेते हैं, तो CD इज पैरेलल टू AB, तो इसको ज्वाइन भी करना है। तो ये देखो यहाँ पर इसको ज्वाइन करना है, तो ये देखो ये बेटा ये जो CD जो बना है ना वो AB के पैरेलल भी हो गया। तो CD देखो गिवन में क्या क्या हो गया आपके पास, CD इज पैरेलल टू AB, एक तो ये हो गया CD इज पैरेलल टू AB। क्लियर, और देखो क्या है, बाकी वो बाइसेक्ट कर रहा है वो तो ठीक है ना। अगर इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करना है, देखो फर्स्ट पार्ट क्या करना है इसका, ABC, सेकंड पार्ट में ABCD इज अ पैरेललोग्राम, सेकंड में देखो DAC BCA को बराबर करना है। इसको मैं ब्लैक चलो रेड से मार्क कर देता हूँ, कौन सा है DAC मतलब ये एक्स एंगल, और BCA ये वाला है ना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इसको इक्वल प्रूफ करना है। तो फर्स्ट पार्ट करें क्या, टू प्रूफ एंगल DAC डेक एंगल बराबर BCA बैका एंगल, ठीक है। डेक एंगल और बैका एंगल, देखो ध्यान देना बच्चों इसको, ठीक है। इसको कैसे करेंगे ध्यान देना, तो ध्यान से देखो, क्योंकि ये कैसा आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ध्यान दो बेटा, जो ये वाला एंगल अगर मैं y लेता हूं तो ये एंगल भी y होगा। क्यों? रीजन इज दैट आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है ना कि अगर साइड बराबर है तो इनके सामने वाले एंगल भी बराबर होंगे। तो अगर मैं इसको बात करूं इस वाले को, तो ध्यान देना बेटा कि ये दोनों का सम जो है, एक और चीज होती है, एक होती है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, राइट, एक होती है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ये देखो अगर कोई ट्रायंगल है और ये वाला जो एंगल है बाहर वाला एंगल, ये वाले दो इनर एंगल के बराबर होगा। मानो कि ये अगर मान लो x है और ये y है और ये z है, तो
तो x बराबर क्या होगा, y एंगल प्लस z एंगल। तो इस चीज को ध्यान देना, इस चीज को ध्यान देना, और ये चीज यहाँ पे अप्लाई करेंगे। दो चीज यहाँ पे यूज कर रहा हूं मैं, एक तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल वाला और ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी वाला। ध्यान दो यहाँ पर, वी कैन से दैट एंगल PAC बराबर ये वाला एंगल बराबर ये वाला प्लस ये वाला, तो एंगल ABC प्लस एंगल ACB। यस बेटा, PAC देखो, अच्छा सामने में क्या लिख देना, सामने में लिख देना एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ध्यान देना, तो PAC आपका कितना है, ये है 2x, और ABC कितना, ABC आपका y है, और ACB कितना, ACB आपका y है। तो यार 2x बराबर 2y, तो x बराबर y, देयरफॉर ये जो आपको प्रूफ करना है, देयरफॉर DAC इज इक्वल टू में BCA। ये पहला वाला प्रूफ हो गया हमारा। क्लियर है? अरे बहुत आसान है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में क्या कर रहा है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ये प्रूफ कर देना, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। बेटा ध्यान देना, पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए कितने तरीके हैं। देखो पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए एक तो है कि अपोजिट साइड को पैरेलल प्रूफ कर दो, अपोजिट साइड्स को पैरेलल प्रूफ कर दो। एक तरीका ये भी है कि अपोजिट एंगल को इक्वल प्रूफ कर दो, अपोजिट साइड्स को प्रूफ कर दो। एक तरीका अपोजिट एंगल को प्रूफ कर दो। तो यहां पर हम क्या करने वाले हैं, तो यहां पर देखो क्या है कि हमें जो है ना एक जो साइड है वो तो पैरेलल दिया ही है। देखो जो आपका कहाँ गया वो गिवन वाला, ये देखो CD इज पैरेलल टू AB है, वो ऑलरेडी है ना, CD इज पैरेलल टू AB ऑलरेडी है। नाउ हमने क्या किया, हमने देखो बेटा एक चीज किया यहाँ पर, हमने वी हैव प्रूव्ड एक चीज जो हमने प्रूव कर दिया, वो देखो क्या प्रूफ किया बेटा, ध्यान दे रहे हैं इस बात को। हमने बेटा x एंगल बराबर y एंगल प्रूफ कर दिया। अगर मैं x एंगल को बात करूं तो DAC एंगल है, एंगल DAC एंगल है, और y एंगल अगर मैं उधर वाला ना लगा कि ये वाला बोलूं तो ये ACB हो गया ना, ये ACB हो गया। अच्छा इस चीज को ध्यान देना बेटा, अगर मैं ये दो लाइन ले लूं तो ये वाला जो लाइन है वो ये वाली लाइन है, और एक ये एंगल लिया, एक ये वाला एंगल लिया, तो ये तुम्हें लग नहीं रहा कि यार अगर ये दोनों इक्वल है तो ये पैरेलल होनी चाहिए, क्योंकि ये एक तरह से ट्रांसवर्सल लाइन की तरह ही तो हो रहा है। यस, तो यही चीज यहां पे लगाएंगे कि यूजिंग ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, we can say that कि ये वाली लाइन, ये लाइन कौन सी, वहां से देखो AD है और नीचे वाली BC, AD इज पैरेलल टू BC। अब तुम ध्यान दो कि वापस से मैं एक क्वाड्रिलेटरल बना रहा हूं, यहां पर ये देखो, वापस से एक क्वाड्रिलेटरल बना रहा हूं बेटा, ये A, यहाँ पे D, और ये C, और ये हो गया B। तो क्या मैंने AD और BC को पैरेलल प्रूफ कर दिया यहाँ पर, और क्या मेरा AB और CD पहले से ही पैरेलल हो, देखो गिवन वाला, तो दोनों ही अपोजिट पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स को पैरेलल प्रूफ हो गया। हेंस इसको नंबर 1 डाल दो यहाँ पर, इक्वेशन मेंशन कर दिया करो, और इसको 2 डाल दो। हेंस ऐसे लिखो, यूजिंग 1 and 2 ABCD is a पैरेललोग्राम, ऐसे आप कर सकते हो। क्लियर है बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एग्जांपल नंबर 4 पे आ गए हम लोग, ठीक है ना। ये देखो एग्जांपल नंबर 4 है, ये वाला बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एंड आप इसको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर सकते हो अपनी बुक में। हाँ बेटा ध्यान देना, इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन का जो डायग्राम है, इसको पहले क्वेश्चन को पढ़ लो। 2 पैरेलल लाइंस L और M है, कौन सी, ये दो, ये वाली, और एक ट्रांसवर्सल लाइन है P, ये रही। शो दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय द बाइसेक्टर ऑफ इंटीरियर एंगल इज अ रेक्टेंगल। अब ये क्वेश्चन को आप जरा समझो, ठीक है। आपको क्या प्रूफ करना है कि जो इंटीरियर एंगल के जो बाइसेक्टर है, वो एक रेक्टेंगल बना रहे। रफ डायग्राम समझो बेटा, वो क्या कह रहा है कि इस तरीके से आपके पास एक फिगर है, ये लाइन, 2 लाइन दे रखी थी, ये L है, ये M है, और P लाइन एक बाइसेक्टर है।
तो इंटीरियर एंगल देखो, इंटीरियर एंगल ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है और ये वाला है। इन सब के बाइसेक्टर ड्रॉ कर लो। ये देखो, इसका बाइसेक्टर ये हो गया, इसका बाइसेक्टर ये हो गया, इसका बाइसेक्टर ये हो गया और इसका बाइसेक्टर ये हो गया। तो आपको दिख रहा होगा कि यार सभी बाइसेक्टर को अगर जोड़ रहे हैं तो ये ना एक 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 क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। हमें यही प्रूफ करना है कि ये क्वाड्रिलेटरल जो बना है ना वो रेक्टेंगल बना है। वो क्या बना है? रेक्टेंगल बना है। ध्यान दो बेटा, इस चीज को अगर तुम इस वाले फिगर पे देखोगे, इस वाले फिगर पे, तो अगर मैं ये वाला एंगल, अगर ये वाला एंगल मैं पूरा 2x मान लेता, ये वाला एंगल 2x होता, तो क्या मेरा ये वाला एंगल भी 2x होता बच्चों? यस और नो? यस और नो बच्चों? अगर ये वाला मेरा 2x होगा, ये वाला मेरा 2x होगा, तो ये वाला भी 2x होगा। कैसे होगा? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कैसे होगा? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अच्छा, अगर ये वाला एंगल मेरा, ये वाला एंगल 2y है बेटा, ये वाला एंगल मेरा अगर 2y है, तो क्या मेरा ये वाला एंगल भी 2y होगा? अरे आपको समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगा रहे बेटा। अगर ये 2x है तो ये भी 2x, ये 2y है तो ये भी 2y। क्लियर हो गया ना? अब ध्यान से देखो, अब क्योंकि ये तो ब्रेक कर रहे हो, तो ये वाला x हो जाए, सॉरी, ये वाला x, ये वाला x है ना, इधर वाला x, इधर वाला x, अब इधर वाला y, इधर वाला भी y, ये y और ये y ना। ध्यान देना बेटा, एक चीज को ध्यान से देखो। एक बार के लिए क्या करो, इतना इतना कर दिया तुमने, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर मैं इसको हटा दूं, इस वाले को हटा दूं, जो मेरे को एक्स्ट्रा है ना, जो मेरे पास जो एक्स्ट्रा दिख रहा है, अगर मैं उसको हटा दूं तो आपको क्या दिखेगा कि आपको दिखेगा कि ये सर ने एक क्वाड्रिलेटरल बनाया हुआ है। देखो ये क्वाड्रिलेटरल बन गया और इस क्वाड्रिलेटरल के जो अपोजिट एंगल है वो बराबर से आ रहे हैं। देख रहे हो, x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। और इसका मतलब क्या हो गया? किसमें होता है अपोजिट एंगल इक्वल? पैरेललोग्राम में होता है। इसका मतलब ये प्रूफ हो गया कि ये पैरेललोग्राम तो है। क्या है ये? पैरेललोग्राम है बेटा। प्रूफ हो गया? ओके, ध्यान देना बेटा। आपको क्या प्रूफ करना था? शो दैट द क्वाड्रेंट फॉर्म द बाइसेक्टर ऑफ इंटीरियर एंगल इज अ रेक्टेंगल। देखो अभी पैरेललोग्राम प्रूफ हुआ है ना। पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल कैसे प्रूफ करोगे? पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए एंगल को या तो 90 डिग्री प्रूफ कर दो, या तो एंगल को 90 डिग्री प्रूफ कर दो, या तो दोनों पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स को पैरेलल प्रूफ कर दो बेटा। क्या कर दो? पैरेलल प्रूफ कर दो। तो इन्होंने 90 किया तो हम भी क्या करेंगे? हम भी 90 डिग्री प्रूफ करेंगे बेटा। ठीक है, ओके बेटा। ध्यान देना बेटा। अब इसी को वापस आए, पैरेललोग्राम प्रूफ हो चुका है ना। नेक्स्ट पार्ट में इसका पैरेललोग्राम के बाद इसको 90 डिग्री मतलब रेक्टेंगल प्रूफ करना है। तो बेटा एक बार फिर से उसी चीज पे आते हैं। मैंने इसको 2x लिया था, मैंने इसको 2x लिया था और मैंने इसको 2y लिया था। यस बेटा। तो इसका अगर मैं नॉर्मल अगर प्रॉपर्टी देखूं तो आपको मालूम होना चाहिए 2x प्लस 2y जो है वो 180 डिग्री आ जाएगा। रीजन इज दैट को इंटीरियर एंगल, रीजन इज दैट को इंटीरियर। देखो ये चीज है, ये है बेटा, ये देख लो ये चीज है। तो को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो 2x प्लस 2y, 2 कॉमन ले लो, x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। तो x प्लस वाई बराबर 90 डिग्री। x प्लस वाई बराबर क्या हो गया? 90 डिग्री ना। एक चीज देखो, x क्या था, अब इसको हटाओ, x ये y है, x प्लस वाई क्या हो गया? 90 डिग्री। क्लियर हो गया ना। ये जो चीज था यहाँ पर भी क्या था? x था। क्लियर हो गया। इसका मतलब ये दोनों एंगल ये मिला के क्या हो गया? 90 डिग्री। नहीं समझे? अरे यार दोबारा देखो, ये हमारा 2x था तो ये मेरा 2x हो गया, ये मेरा 2y था तो ये मेरा 2y हो गया। अब इसको हाफ हाफ कर दिया क्योंकि ये बाइसेक्टर है, तो ये x है तो ये वाला x है, और ये वाला सिंपल इसको हटा दो तो ये सिर्फ y हो गया, है ना। इधर से ये वाला सिर्फ y हो गया ना। अभी तो थोड़ी देर पहले प्रूफ किया था ना फर्स्ट पार्ट में कि x प्लस वाई बराबर x प्लस वाई, इसीलिए तो इसको पैरेललोग्राम बोल दिया ना। इसी में x प्लस वाई की वैल्यू देखो 90 डिग्री आ गया। हेंस एक पैरेललोग्राम जिसका एक एंगल एटलीस्ट 90 डिग्री का हो तो उसको ही तो रेक्टेंगल कहते हैं। तो आप लिख दो हेंस ADCB या फिर ABCD
DCB इज अ रेक्टेंगल। ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है बेटा, नेक्स्ट। बहुत बढ़िया ना, एक और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। ठीक है, इस एग्जांपल को भी बड़े अच्छे से करेंगे, उसके बाद शायद हमारा एक्सरसाइज चालू हो जाएगा। नहीं, एग्जांपल 6 भी है, एग्जांपल 6 के बाद एक्सरसाइज। तो बेटा 5वें एग्जांपल से हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, फिलहाल इतने। थैंक यू सो मच।